हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी स्पेक्ट्रम। सो जो न्यूक्लियस होता है उसका जो मास का इफेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं और एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। को अगर दोनों का कॉन्सेप्ट अगर पूरा पता होगा तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ अ न्यूक्लियस ऑन द स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होती है, ये कौन कौन से कलर लाइक रीजन में ये विजिबल होते हैं, हमको दिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो उन स्पेक्ट्रम पे जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियस के मास का, बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर उसका एक हम लाइक इनफाइनाइटली मास कंसिडर करके चलते हैं। और अगर उस इनफाइनाइट मास को हम फाइनाइट लेट कर दें, भाई ये वैसे तो इनफाइनाइटली होता है, पर हम अगर उसको फाइनाइट मास से लाइक रिप्रेजेंट अगर उसको करते हैं तो उस केस में तो स्पेक्ट्रम जो लाइन होती है या स्पेक्ट्रम जो होता है उस पर क्या लाइक इफेक्ट होता है, उसके बारे में इसमें पूरा लाइक एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो बात करते हैं द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। देखो हम यहाँ पे कंपेरेटिवली की बात करें, देखो एक्चुअली न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी तो ऐसे तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं भाई इनफाइनाइटली हैवी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस के मास का। ठीक है, न्यूक्लियस के मास का बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये लाइक फाइनाइट ही होता है एक तरीके से अगर हम कहें, तो हम इनफाइनाइटली कंपेयर में लेते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के। आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास में आगे है कि द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस बोथ रिवॉल्व्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इज सी। अब देखो, जब भी ऑर्बिट में कोई भी लाइक एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में लाइक रिवॉल्व करता है तो हमेशा उसकी एक रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, ये हम सभी को पता है, हमने हमारे बोर के मॉडल में ये सारी बातें देखी है कि अगर हम बात करें अब ये मूव कैसे करता है, ये मूव करता है कि यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मास होता है ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस जो होता है इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो टूवर्ड दी लाइक हायर मास होगा। इसका मास हमने कैपिटल एम कंसिडर किया है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास हमने स्मॉल एम कंसिडर किया है। नाउ अब ये जो रिवॉल्व, इसका जो रिवोल्यूशन जो होता है, यानी कि जो इसका आप कह सकते हैं मोशन जो होता है वो कैसा होता है, रिलेटिवली होता है। यानी कि ये जब इधर मूव करता है तो ये इधर मूव करता है, मतलब इसके रिवॉल्व में ये फिक्स रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये फिक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है वो फिक्स रहता है। उसके अबाउट ये ऐसे रिवॉल्व करता है, ये इसके अबाउट ऐसे रिवॉल्व करता है। तो इस टाइप से इसका रिवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या कहा कि द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ रिवॉल्व्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों का एक ही कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इस कारण वो एक ही लाइक एक ही कह सकते हैं आप इस टाइप से मूव करते हैं, यानी एक फिक्स पॉइंट पे मूव करते हैं। Thus we must correction in the बोर थ्योरी। अब देखो बोर क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चलता है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई उसके दोनों तरफ लाइक उसका जो रिवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे रिलेटिवली होता है, जिसको हम सापेक्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी को हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, और ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे स्मॉल एम जो है ये रिलेटिवली मोशन जब करता है तो इस मास के इफेक्ट आता है। जब भी हम लाइक हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं लाइक आइंस्टीन रिलेटिव थ्योरी, उसमें क्या होता है, मास जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, वो मास जो होता है उसको म्यू कहते हैं, रिड्यूस्ड मास कहते हैं। मास हमेशा क्या होता है, जब भी कोई मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, उस केस में मास हमेशा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब कंसिडर क्या कर रहा है, लेट m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल M बी द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड r द रेडियस लाइक सॉरी r द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा यहाँ पे r का। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r। ये पूरी जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे r बोला। फिर कह रहा लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास।
x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, x है। तो ये जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस की वो क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिखा द न्यूक्लियस फ्रॉम सी विल बी x माइनस सॉरी r माइनस एक्स होगा, नॉट x माइनस r, यहाँ पे r माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये जो होगा वो r माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये पूरी r है उसमें से x लेस हो जाएगा। तो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन मोमेंटम ऑफ m एंड कैपिटल M अबाउट दी सी। अब इन दोनों का मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष यहाँ पे मोशन कर रहे हैं। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मोमेंटम को P कहते हैं। P का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बात करें इनकी मोमेंटम की तो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, M इंटू वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम जो होता है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम लाइक डिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा मास इनटू ये हो जाएगा, इसके लिए x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जो इनका मोमेंट्स होगा। ठीक है, मोमेंट्स की अगर हम बात करें, दोनों का मोमेंट, नॉट मोमेंटम, आई थिंक देयर इज नॉट मोमेंटम, सॉरी, हाँ तभी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है ना, तो मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंट्स होगा। तो इनका जो मोमेंट्स होगा वो लाइक सेंटर जो है ना सी, उसके अराउंड क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। मोमेंट्स की बात हो रही है, सॉरी फॉर दैट, मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। मोमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m और उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और कैपिटल M की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स है। तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। इस टाइप से हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू जो मिल रही है हमको यहाँ से, लाइक वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस ये हो जाएगा कैपिटल एम आर माइनस ये हो जाएगा कैपिटल एम एक्स। हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल x प्लस ये हो जाएगा कैपिटल x इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू आर हो जाएगा। तो x को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में जो x का फॉर्मूला आएगा दैट इज द एम आर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हमारे पास में क्या आएगा, m का लाइक x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ दिस। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे r माइनस एक्स की बात करता हूं, हमने यहाँ पे क्या करना, दो फैक्टर निकालने, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और अब मैं r माइनस एक्स भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो r माइनस एक्स जो मुझे यहाँ से मिलेगा, यानी कि यहाँ से अगर मैं r माइनस एक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और r माइनस एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं r माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम r माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, तो r माइनस एक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और r माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हमारे पास में, तो ये हो जाएगा r माइनस एम आर अपॉन ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल M। इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल एम आर माइनस ये हो जाएगा एम आर। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, अपॉन आ जाएगा m प्लस कैपिटल M। तो जो r माइनस एक्स की जो वैल्यू मिल रही है, स्मॉल एम आर अपॉन m प्लस कैपिटल M आपको मिल जाएगी। ये हमने दो फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए, एक तो हमने x r माइनस एक्स की वैल्यू, और एक हमने यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे इसमें से फाइंड करके रख दी है। अब बात आती है कि ये जो हमने यहाँ पे लाइक मोमेंट लिया है, इसका दोनों की जो डिस्टेंसेस का मास का जो लाइक मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा इसमें, इस केस में। तो बात आ रही है यहाँ पे, सिंस बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड सी, दोनों क्या कर रहे हैं, सी के अराउंड मूव कर रहे हैं। भाई वैसे तो ये रिलेटिवली मोशन कर रहा है, तो ये भी ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, सी के अराउंड मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये भी सी के अराउंड मूव कर रहा है। तो उस केस में सिंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ रिवॉल्व्स अबाउट दी देयर कॉमन लाइक सेंटर ऑफ मास दैट इज सी विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, उनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी ओमेगा है, वो रिलेटिवली मोशन कर रहे हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। अब इनका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऐसे चल रहा है, और वो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा है। ठीक है, अब ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, देन द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जो एंगुलर मोमेंटम L जिसको हम कहते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो टोटल उसका एंगुलर मोमेंटम, अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम जो होता है L होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज टोटल, वो टोटल किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का भी एंगुलर मोमेंटम होगा और न्यूक्लियस का, दोनों का सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। एन से मैं यहाँ एन को मैं यहाँ पे न्यूक्लियस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूक्लियस को। तो एंगुलर मोमेंटम हम सभी जानते हैं वो क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, एम ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, आर जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो दैट इज स्मॉल एम, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। प्लस बात करते हैं फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए ये कैपिटल एम हो जाएगा, डिस्टेंस आर माइनस एक्स हो जाएगी, और ये हो जाएगा ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, या फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या लिखेंगे, फ्रॉम बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 से 2 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में वैल्यू पुट करेंगे x एंड r माइनस एक्स की, तो वो हो जाएगा l इज इक्वल्स टू m। हम यहाँ पे r है ना, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, mr अपॉन m प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m r अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल m प्लस स्मॉल m, एंड देन आगे आ जाएगा ओमेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल M, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है इन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज स्मॉल एम आर, एक सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल एम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम होगा, और ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस एम। ये इस टाइप से हमने दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूले जो हमने पहले ही लाइक वैल्यूज जो हमने पहले यहाँ पे निकाल के रखी थी। अब बात करते हैं इनको सॉल्व करने की। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल m, इसका स्क्वायर है ना, ये x का स्क्वायर है, और ये यहाँ पे भी r का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू ओमेगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में m प्लस m का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m ये हो जाएगा r स्क्वायर, ओके, आगे ओमेगा भी आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा m प्लस ये हो जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर। अब नाउ हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे और इसको लाइक यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम हमको यहाँ पे मिलेगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास में L इज इक्वल्स टू, नाउ इनको हम क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ओमेगा, दोनों का एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको लिख देंगे m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा इंटू ओमेगा। नाउ यहाँ पे r स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी r स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अपॉन में लिखना है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये नीचे m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। नाउ अब इसको क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है, स्मॉल m दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, कैपिटल M दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में रहेगा एक कैपिटल M स्क्वायर है इसलिए कैपिटल M रहेगा, प्लस इधर से क्या रहेगा आपके पास में एक m कॉमन रहेगा, और r स्क्वायर ओमेगा भी कॉमन आ गया, यहाँ से हमने r स्क्वायर ओमेगा को भी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा m प्लस m होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये टर्म जो हो रहा है यहाँ से इस टर्म से कट हो रहा है, तो ये L आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस ओमेगा, सॉरी कैपिटल M प्लस M हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहते हैं रिलेटिव मास। ठीक है, ये रिलेटिव मास कैसे है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये म्यू होता है, इसको हम रिलेटिव मास कहते हैं, और ये होता है स्मॉल m कैपिटल M मतलब m1 m2 अपॉन ये होता है m1 प्लस m2। अब ये आता कहां से, हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी सिंपली लाइक इसको हम रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये जो होता है हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, वहां से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर ओमेगा। तो जो अगर मैं बात करूं हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है mr स्क्वायर m ओमेगा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू ओमेगा r स्क्वायर। तो m डायरेक्टली म्यू से रिप्लेस हो रहा है, क्या यहाँ पे जो बोर के मॉडल में जो करेक्शन है ना, वो यहीं पे पता चल रहा है कि m जो हो रहा है वो डायरेक्टली म्यू से रिप्लेस हो रहा है, मतलब रिड्यूस मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस हो रहा है इन रिलेटिव वेलोसिटी लाइक रिलेटिव मोशन, जो उसका रिलेटिव मोशन में जो उसका मास रिड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल रिड्यूस हो रहा है। तो एज कंपेयर ऑफ द बोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा,
और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर लाइक सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, ये इक्वेशन नंबर 7 नहीं है। यहाँ पे जो इसका रिड्यूसेस मास है वो म्यू से रिप्लेस हो रहा है। सो म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हेयर, यहाँ पे लिख देते हैं हेयर म्यू इज इक्वल्स टू रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका है ये, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज लेस देन बाय एम फैक्टर। अब देखो ये रिड्यूस क्यों है, ये क्या हो रहा है, इनसे लेस देन है, ये एम से लेस देन है ना भैया, एम में एम प्लस एम का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली ये होता क्या है, 1/1 प्लस एम अपॉन एम होता है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास में ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है, इस एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 दे देता है, ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम जो है वो 5 पे हमको मिला है। सो अब हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लियर है उसके बारे में। न्यूक्लियर मोशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बोर मॉडिफाइड सेकंड जो लॉ है, बोर पोस्टुलेट में जो सेकंड पोस्टुलेट्स है उसमें बोर ने न्यूक्लियस के लाइक रिवोल्यूशन की बात कही है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो हमेशा NH/2 का मल्टीपल होता है ना, H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो दिस इज द लाइक सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय द सेकंड पोस्टुलेट्स, हम यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। तो बाय द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताते हैं कि जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 और जहां पे n जो होता है वो 1 2 3 ये ऑर्बिट के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज द म्यू r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, NH/2 हो जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट कि जो v होता है वो क्या होता है, ओमेगा r होता है, सॉरी ओमेगा r, ये रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे म्यू r को हमने v लिख दिया है और बाकी ये हो जाएगा r आगे आ जाएगा, तो म्यू v r हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में जो न्यूक्लियर का जो मोशन है वो करस्पॉन्डिंग हो रहा है इक्वेशन, जो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है ना, ये तो क्या हो गया, रिड्यूस मास के लिए हो गया, फॉर रिड्यूस्ड मास, ठीक है। इसके थ्रू हम वापस बोर के मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं, इसके थ्रू हम बोर के क्वांटाइजेशन कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन होती है ये हमेशा किसके इक्वल होती है, NH/2 के इक्वल होती है। और यहां से अगर मैं म्यू को m से रिप्लेस करता हूं, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे कहा कि म्यू जो हो रहा है वो m से रिप्लेस हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे वापस म्यू को m से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा MVR इज इक्वल्स टू NH/2, ये आ जाएगा NH/2। इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन है बोर की वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है। सो ये जो है इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर लाइक ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे MVR इक्वल्स टू NH/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ अब हमको इनको कंपेयर करना है। अब अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 shows that the replacement of m by mu, जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो म्यू से रिप्लेस हो रहा है इन बोर डेरिवेटिव टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ अ न्यूक्लियस। मतलब क्या हो रहा है कि फाइनाइट मास का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जो न्यूक्लियस का फाइनाइट मास है वो म्यू और उसमें जो रिड्यूसिबल मास जो है ना, वो रिड्यूसिबल मास उस इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल उसमें से रिड्यूस होता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे की है और ये होता है बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। बोर एक्चुअली क्वांटम की कंडीशन को लेके यहाँ पे उसको प्रूव करता है, इसलिए इसको बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो द एनर्जी इन द ऑर्बिट, अब एनर्जी की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे कि भाई हमको स्पेक्ट्रम तक पहुंचना है और स्पेक्ट्रम लाइन जो होती है एनर्जी पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्बिटल जो एनर्जी होती है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो
उसको मैं लाइक m की जगह पे हम क्या करेंगे, m को म्यू से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में फॉर्मूला माइनस म्यू जेड ई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। एक्चुअली ये फार्मूला होता है जहां पे के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी में भी क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो रिड्यूस मास है वो m से रिप्लेस हो रहा है, नहीं सॉरी, फाइनाइट मास जो इलेक्ट्रॉन का वो m से रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, नाउ सिंस म्यू इज स्लाइटली लेस देन m, देखो म्यू जो है वो लेस देन m है, इतना हम सबको पता है, क्योंकि म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है इलेक्ट्रॉन, म्यू इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास है, इसलिए ये क्या होगा, स्लाइटली लेस देन m होगा। द इलेक्ट्रॉन एनर्जीज आर स्लाइटली लेस नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव है वो कम नेगेटिव होगी अगर मास ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई -5 और -4 में से बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पे -4 है, तो अगर रिड्यूस मास की बात करें तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एनर्जीज है वो नेगेटिव कम होगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कम नेगेटिव होगी, रिड्यूस मास है तो द एनर्जीज आर स्लाइटली लेस देन, क्या होगा, जो एनर्जी हमको m के केस में मिल रही थी वो म्यू के केस से हमको थोड़ी कम मिलेगी। फिर बात आती है कि इफ द न्यूक्लियस एट रेस्ट इट मींस इनफाइनाइटली हैवी, न्यूक्लियस अगर रेस्ट में है और उसको हम इनफाइनाइटली हैवी कंसीडर कर रहे हैं, देन द वेवलेंथ। अब बात आई स्पेक्ट्रम लाइन की, भाई इतना सब हमने पढ़ा, स्पेक्ट्रम पे इस पे क्या फर्क पड़ा, स्पेक्ट्रम वेवलेंथ से बनता है। वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनर्जी, ये एनर्जी के बेस पे उसकी वेवलेंथ कंप्यूट की जाएगी, उसकी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे with the help of this energy, because wavelength depend on the energy and ultimately spectrum line is depend on the energy। तो इस एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो वेवलेंथ में भी डिफरेंस आएगा, और कैसा डिफरेंस आएगा, स्लाइटली लार्जर देन, वो कैसी होगी, बड़ी हो जाएगी। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एनर्जीज इक्वेशन आर स्लाइटली लार्जर, ये जो वेवलेंथ है कंप्यूट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ एनर्जी इक्वेशन, इसे एनर्जी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। So then those corresponding an infinitely heavy nucleus and agree more closely the experimental value। तो जो आपको न्यूक्लियस मिल रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस का जो फाइनाइट मास का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन के जो उनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ज्यादा क्लोज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, हमारा मास यहाँ पे चेंज हो रहा है, म्यू रिप्लेस m जो है रिप्लेस हो रहा है म्यू से, तो उन सारे केसेस में यहाँ पे एनर्जी आपको थोड़ी कम नेगेटिव मिलेगी, और उस कारण क्या होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा, स्पेक्ट्रल लाइन में चेंज होगा। तो इस टाइप से जो फाइनाइट जो मास होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो यहाँ पे इस टाइप से उसकी स्पेक्ट्रल लाइन पे इफेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जीज। ये सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। सो आई होप आपको फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन स्पेक्ट्रम, ये जो टॉपिक है पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।